हेलो एंड वेलकम बैक टू ट्रेडिंग ऑफिशियल। और बहुत से लोगों को ये नहीं पता होता है कि ट्रेडिंग स्टार्ट कैसे करें। अब बहुत से लोगों को ट्रेडिंग करनी तो है बट पता नहीं कहां से करे, कैसे करे, क्या रोड मैप रहेगा। तो डोंट वरी, आई हैव गॉट यू कवर्ड। और इस वीडियो में मैं आपको फॉरेक्स का ऐसा प्रॉपर रोड मैप देने वाला हूं जहां पे आपको स्टेप बाय स्टेप समझेगा कि आपको क्या पहले सीखना है, क्या उसके बाद, क्या उसके बाद, क्या उसके बाद, और सारी चीजें आप एंड तक सीख जाओगे एकदम बेसिक से, वो भी स्टेप बाय स्टेप ऑर्डर वाइज। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स जस्ट डायरेक्टली जंप इनटू द वीडियो। तो सबसे पहले स्टेप 1 रहेगा फॉरेक्स ट्रेडिंग बेसिक्स। अब फॉरेक्स ट्रेडिंग बेसिक्स क्या होता है, बस हम लोगों को ये समझना है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग एक्चुअली होती है। फॉरेक्स यानी कि फॉरेन एक्सचेंज, जहां पे हम करेंसीज बाय एंड सेल करते हैं, जैसे कि यूएसडी आईएनआर, यूरो यूएसडी, जीबीपी जेपीवाई, फलाना ढिमकाना एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब ये काम कैसे करता है? अगर आप एक करेंसी को दूसरी करेंसी के अगेंस्ट ट्रेड करते हो, मान लो अगर आपको लगता है कि यूएस डॉलर स्ट्रांग होने वाला है तो आप यूएसडी को बाय करोगे और जब प्राइस बढ़ेगा प्रॉफिट कमाओगे। दैट इज सिंपल एज दैट। तो हमारा फिर क्वेश्चन आता है कि जैसे हमारा स्टॉक मार्केट शुरू रहता है 9 बजे से 3 बजे तक, वैसे ही फॉरेक्स मार्केट कब शुरू होता है? फॉरेक्स मार्केट 24/5 शुरू होता है। दिन के 24 घंटे, हफ्तों के 5 दिन फॉरेक्स मार्केट शुरू होता है। मंडे से लेकर फ्राइडे तक हर वक्त कहीं ना कहीं वर्ल्ड में ये मार्केट ओपन होता है और ये 24 घंटे 4 सेशन में डिवाइडेड होते हैं। फर्स्ट इज सिडनी सेशन, फिर उसके बाद में आता है टोक्यो सेशन, थर्ड इज लंदन सेशन एंड फोर्थ इज न्यूयॉर्क सेशन। अब हम समझते हैं स्टेप 2, मतलब कि द राइट माइंडसेट फॉर ट्रेडिंग। ट्रेडिंग सिर्फ स्ट्रैटेजी का खेल नहीं है, यहाँ पे माइंडसेट का गेम होता है। पेशेंस एंड डिसिप्लिन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जल्दी पैसे बनाने का सोचोगे ना तो जल्दी पैसे खोना भी पड़ सकता है। फॉरेक्स मार्केट में लोग यही सोचते हैं कि फॉरेक्स से पैसा जल्दी बनेगा, बहुत ओवरनाइट हम अमीर हो जाएंगे, हमारी पैसों की बरसात होगी, गाड़ियां रहेगी, लड़कियां रहेगी, पैसा रहेगा, पैसा ही रहेगा, बरसते रहेगा। बट ऐसा नहीं होने वाला। जल्दी पैसा कमाने का अगर सोचोगे फॉरेक्स मार्केट में तो यहाँ पे जल्दी पैसा गंवाना भी पड़ सकता है और जो तुम्हारे ख्वाब है वो पूरे जीरो होके निगेटिव में भी जा सकते हैं, तुम रोड पे भी आ सकते हो। तो हमेशा तुम्हें फॉरेक्स मार्केट डिसिप्लिन और पेशेंस के साथ एंटर करना होगा और वहां पे ट्रेड करना होगा। तो अब हम समझते हैं स्टेप 3, सिलेक्ट द राइट ब्रोकर। जब समझ आ गया है कि मार्केट काम कैसे करता है तो अगला स्टेप है ब्रोकर चूज करना। अब जैसे कि आप लोगों को पता है इंडिया में फॉरेक्स ट्रेडिंग ग्रे जोन में मतलब फॉरेक्स ट्रेडिंग इलीगल कहा जा सकता है। बट अगर आप कुछ लूपहोल्स यूज करो तो आप फॉरेक्स ट्रेडिंग लीगली ट्रेड कर सकते हो। और अगर आपको वो वेज जानने हैं जिससे आप फॉरेक्स ट्रेडिंग लीगली कर सकते हो तो आई बटन में आपको उस वीडियो की लिंक मिल जाएगी। तो अब हम आ जाते हैं कि हम लोगों को एक राइट ट्रस्टेबल ब्रोकर चूज करना होगा। यहाँ पे आपको ये ज्यादा जरूरी है कि यहाँ पे जो स्प्रेड है वो कम होना चाहिए, लेवरेज जो है वो कम होना चाहिए और जो प्लेटफॉर्म सपोर्ट है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। तभी जाकर आप एक राइट ब्रोकर चूज करो अपने हिसाब से। और मैं सजेस्ट करूंगा कि आप एक्सनेस यूज कर सकते हो। और अगर आपको एक्सनेस पर अकाउंट बनाना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, आप वहां पे जाके एक्सनेस पे अकाउंट बना सकते हो और वहां पे डेमो ट्रेडिंग भी कर सकते हो। आप नकली पैसे से असली मार्केट में रियल टाइम ट्रेडिंग कर सकते हो और नॉलेज और एक्सपीरियंस गेन कर सकते हो। तो अगर किसी को भी फॉरेक्स का अकाउंट बनाना है तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। अब नेक्स्ट स्टेप आता है, दैट इज द फोर्थ स्टेप, कि आपको ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म समझने होंगे। आपको MT4, MT5 समझना होगा। ये ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है। जो आपका ब्रोकर होता है वहां से आपको अपने अकाउंट को इंटीग्रेट करके, मतलब उसी अकाउंट को आपको MT4 या MT5 में लॉग इन करना होता है। दैट्स इट। आपको इन प्लेटफॉर्म्स पे ये समझना होगा कि चार्ट्स कैसे दिखते हैं। सेकेंड, आपको समझना होगा कि ऑर्डर्स कैसे लगते हैं, बाय ऑर्डर कैसे लगता है, सेल ऑर्डर कैसे लगता है, पेंडिंग ऑर्डर्स कैसे लगते हैं। पेंडिंग में सेल लिमिट, बाय लिमिट और सेल स्टॉप, बाय स्टॉप आता है, वो आपको समझना होगा। फिर उसके बाद में आपको ये समझना होगा कि SL एंड TP क्या होता है। SL मतलब स्टॉप लॉस, TP मतलब टेक प्रॉफिट। अगर आपको इन सारी चीजों को डिटेल में जानना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपने एक फॉरेक्स ट्रेडिंग फ्री कोर्स की लिंक प्रोवाइड कर दूंगा जहां पे मैंने फ्री में फॉरेक्स ट्रेडिंग सिखाया है, एकदम बेसिक से इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल तक। तो आप वहां पे जाके चेक कर सकते हो और ट्रेडिंग सीख सकते हो। तो उसके बाद में आपको ये समझना होगा कि डेमो अकाउंट क्या होता है, फिर डेमो अकाउंट पे प्रैक्टिस कैसे की जा सकती है। और यही जो चीजें हम लोगों ने अभी समझा था कि चार्ट कैसे होता है, ऑर्डर्स कैसे लगते हैं, ये आप सारी चीजें डेमो अकाउंट पर टेस्ट कर सकते हो और वहां पे प्रैक्टिस कर सकते हो। फिर उसके बाद में आपको जो फिफ्थ स्टेप आएगा
दैट इज लर्न स्ट्रैटेजी एंड एनालिसिस। अब अगर गेम लेवल अप करना है तो ये है ट्रेडिंग का असली मसला। अब ट्रेडिंग में दो टाइप के एनालिसिस होते हैं। फर्स्ट इज टेक्निकल एनालिसिस, सेकंड इज फंडामेंटल एनालिसिस। अब टेक्निकल एनालिसिस में क्या आता है, प्राइस एक्शन हो गया, सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया, इंडिकेटर्स हो गए, ये सारी चीजें प्राइस एक्शन में आती है। और अगर आपको प्राइस एक्शन सीखनी है तो मैं आई बटन पे एक और प्राइस एक्शन का कोर्स प्रोवाइड कर दूंगा जो फ्री में अवेलेबल रहेगा। वहां पे जाके आप प्राइस एक्शन पूरी तरीके से सीख सकते हो स्क्रैच से लेकर। बट टेक्निकल एनालिसिस सिर्फ प्राइस एक्शन तक लिमिटेड नहीं रहता, वहां पे बहुत सी अलग अलग चीजें होती है, जैसे कि ICT हो गया, SMC हो गया, बहुत अलग अलग चीजें होती है। बट एज अ बिगिनर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप प्राइस एक्शन सीखिए और मार्केट स्ट्रक्चर सीखिए। अगर आप ये दोनों चीजें सीख जाते हैं तो आप उसके बाद में ट्रेडिंग में अपनी एक स्ट्रैटेजी डेवलप कर पाओगे। फिर उसके बाद में जो आता है दैट इज फंडामेंटल एनालिसिस। अब फंडामेंटल एनालिसिस में क्या होता है, आपको न्यूज एनालाइज करनी होती है, इकोनॉमिकल डेटा एनालाइज करना होता है, मतलब कंट्री में कितना GDP है, कितना इन्फ्लेशन है। इस बेसिस पे जो कंट्री का करेंसी है वो ऊपर और नीचे जाएगा, मतलब उसका प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, वो इकोनॉमिकल डेटा, न्यूज पे और इंटरेस्ट रेट्स पे डिपेंडेंट होता है। तो आपको अगर फंडामेंटल एनालिसिस करना है तो ये सारी चीजें ध्यान में रखनी पड़ेगी। अब स्ट्रैटेजी के मैं कुछ एग्जांपल्स बता देता हूं। आप ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी यूज कर सकते हो। ब्रेकआउट मतलब बेसिकली कैसा होता है, रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट को तोड़ना एंड एक प्राइस को तोड़ के ऊपर मूव करना या नीचे मूव करना, दैट इज ब्रेकआउट। अगर आपको ब्रेकआउट ट्रेडिंग समझना है तो मेरा जो प्राइस एक्शन कोर्स था वहां पे मैंने ब्रेकआउट ट्रेडिंग भी समझाई है, तो आप वहां पे जाके चेकआउट कर सकते हो। फिर उसके बाद में आपको सीखना होगा ट्रेंड ट्रेडिंग क्या होती है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं, आपको ट्रेंड समझना होगा, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, फलाना ढिमकाना। फिर उसके बाद में आती है स्कैल्पिंग या स्विंग ट्रेडिंग। आपको अपने हिसाब से, अपने लाइफस्टाइल के हिसाब से, अपने माइंडसेट के हिसाब से, अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से स्कैल्पिंग या स्विंग ट्रेडिंग समझनी होगी कि आपके लिए बेटर कौन सा रहेगा। अब स्कैल्पिंग क्या होती है, स्कैल्पिंग मतलब छोटी छोटी मूवमेंट्स कैप्चर करना, एक बाय ऑर्डर और सेल ऑर्डर लगाना और कुछ सेकंड्स या कुछ मिनट ट्रेडिंग को क्लोज करना, दैट इज स्कैल्पिंग। जो नेक्स्ट स्ट्रैटेजी का एग्जांपल आता है दैट इज चूजिंग द राइट स्टाइल। देखो ट्रेडिंग बहुत टाइप्स की होती है, स्कैल्पिंग होती है, पोजिशनल ट्रेडिंग होती है, स्विंग ट्रेडिंग होती है, इंट्राडे ट्रेडिंग होती है। बट आपको आपके पर्सनैलिटी के हिसाब से ये सारी चीजें देख कर, परख कर आपके लिए जो काम कर रहा है वो चूज करना पड़ेगा। अब स्कैल्पिंग क्या होता है, स्कैल्पिंग मतलब कुछ मिनटों से लेकर कुछ सेकंड ट्रेड को होल्ड करना और छोटे मूवमेंट्स कैप्चर करना, दैट इज स्कैल्पिंग, और उन मूवमेंट्स से प्रॉफिट कमाना। और उसके बाद में आता है डे ट्रेडिंग। डे ट्रेडिंग मतलब इंट्राडे, मतलब एक दिन में ऑर्डर को ओपन करना और क्लोज करना, दैट इज इंट्राडे। थर्ड आती है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग मतलब एक दिन से कुछ हफ्तों तक या कुछ महीनों तक उस ट्रेड को होल्ड करना, दैट इज कॉल्ड एज स्विंग ट्रेडिंग। फिर उसके बाद में आती है पोजिशनल ट्रेडिंग। पोजिशनल ट्रेडिंग मतलब एक ट्रेड को होल्ड करना कुछ सालों तक या 4 साल 5 साल अपने हिसाब से उस ट्रेड को होल्ड करना और इन्वेस्ट करके छोड़ देना, दैट इज पोजिशनल ट्रेडिंग। तो आपको अपने पर्सनैलिटी के हिसाब से इन सारी चीज़ों में से एक सिलेक्ट करना होगा और उस पे स्टिक करना होगा और उसको प्रैक्टिस करना होगा और उस हिसाब से अपनी साइकोलॉजी और मेंटालिटी डेवलप करनी होगी। फिर उसके बाद में आता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, दैट इज रिस्क मैनेजमेंट। ये वो स्टेप है जिससे लोग इग्नोर कर देते हैं और वही उनका अकाउंट उड़ा देता है, मतलब वही उनका अकाउंट वाइप आउट कर देता है, जो उनका अकाउंट था वो जीरो पे ला देता है। तो आपको रिस्क मैनेजमेंट में 4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फर्स्ट इज कि आपको ये समझना होता है कि कभी भी एक ट्रेड में ज्यादा पैसे रिस्क मत करो। अगर आप ज्यादा पैसे रिस्क करते हो तो वहां पे चांसेस है कि आपका अकाउंट उड़ जाएगा। सेकेंड इज 1 to 2% रूल, जो आपको फॉलो करना होगा। अब 1 to 2% रूल क्या है, 1 to 2% का मतलब 1 से 2% तक ही आपको एक ट्रेड में इन्वेस्ट करना होगा या फिर रिस्क करना होगा अपने कैपिटल के। अब मान लो आपका अगर अकाउंट $100 का है तो आप एक सिंगल ट्रेड में 1% या 2%, मतलब $1 या फिर $2 का रिस्क लोगे, उससे ज्यादा नहीं लोगे। अगर आपको रिस्क मैनेजमेंट समझना है तो मैं आई बटन में एक और लिंक प्रोवाइड कर दूंगा जहां पे मैंने समझा है कि आपके स्टाइल के हिसाब से आप कौन सा रिस्क मैनेजमेंट अप्रोच यूज कर सकते हो। थर्ड पॉइंट आता है दैट इज SL, स्टॉप लॉस
ये कंपलसरी होता है, ये समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ट्रेड एंट्री प्लान कर रहे हो, प्लान करने से पहले आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा, क्योंकि इन केस अगर ट्रेड हमारे अगेंस्ट में जाती है तो हम लोगों का स्टॉप लॉस हमारे कैपिटल को वाइप आउट होने से बचा देगा। अब जो इसमें नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज इमोशनल ट्रेडिंग से बचना। अगर आपका लॉस होता है तो आपको रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करनी है बिल्कुल भी। मान लो कि आपका अगर 100 रुपए का लॉस हुआ तो आप उस लॉस को रिकवर करने के चक्कर में रिवेंज ट्रेडिंग करोगे और वो 100 की जगह कब 10,000 का लॉस हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना होगा रिस्क मैनेजमेंट में कि आपको इमोशंस को अपने ट्रेडिंग में इन्वॉल्व नहीं होने देना है, इमोशंस को थोड़ा कंट्रोल करना है, एक डिसिप्लिन माइंड से चलना है। और अगर इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं तो हमारे डिसीजंस जो है वो क्लाउडेड हो जाते हैं, इसीलिए हम लोगों को इमोशंस को थोड़ा कंट्रोल में रखना होगा। अब जब ये सारे स्टेप्स हो गए तो आता है 7th स्टेप, मतलब डेमो टू रियल। अब यहाँ पे हम लोगों का प्रैक्टिस हो गई, स्ट्रैटेजी रेडी है, रिस्क समझ गया, तब जाके हम लोग लाइव अकाउंट पे शिफ्ट करेंगे डेमो अकाउंट से। मतलब कि आपको डेमो अकाउंट से लाइव अकाउंट में शिफ्ट होना है, बट आपको 3 चीज़ें ध्यान रखनी होगी। फर्स्ट इज कि आपको स्टार्ट छोटे कैपिटल से करना होगा। सेकेंड इज कि फोकस ऑन प्रोग्रेस नॉट जस्ट प्रॉफिट्स। आपको सिर्फ प्रॉफिट्स पे ध्यान नहीं देना है, आपको सिर्फ प्रॉफिट्स पे फोकस नहीं करना है, आपको प्रोग्रेस पे फोकस करना है। मान लो अगर आप $100 से स्टार्ट करते हो, एट द एंड ऑफ द मंथ अगर वो $110 भी बनते हैं, मतलब ओवरऑल पूरे महीने में $10 का भी प्रॉफिट होता है, तो दैट इज प्रोग्रेस नॉट प्रॉफिट। ठीक है, फिर उसके बाद में आता है 3rd पॉइंट दैट इज कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी पे काम करो। कंसिस्टेंसी मतलब अपना लैपटॉप खोलो, रोज मार्केट एनालाइज करो, रोज देखो कि हमें ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज मिलती है या नहीं मिलती है। अगर मिलती है तो जाकर ट्रेड करो, अगर नहीं मिलती है तो बस मार्केट को एनालाइज करो, एंटर मत करो। स्टेप 8, अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, दैट इज ज्वाइन अ कम्युनिटी। देखो, ट्रेडिंग अगर आप अकेले सीखते हो तो दिस इज अ लोनली गेम, और यहाँ पे आप फ्रस्ट्रेट भी हो सकते हो, आप ट्रेडिंग छोड़ भी सकते हो। बट वही अगर आप लोगों के साथ सीखते हो, सेम मेंटालिटी के लोगों के साथ सीखते हो, सेम डिसिप्लिन्ड माइंडेड लोगों के साथ ट्रेडिंग सीखते हो, तो आपको ट्रेडिंग सीखने में मज़ा आएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी जहाँ पे मेरी फॉरेक्स ट्रेडिंग की कम्युनिटी है, जहाँ पे मैं और मेरे कम्युनिटी मेंबर्स साथ में लाइव ट्रेडिंग करते हैं। मतलब मैं जाकर अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ और ट्रेड्स लेता हूँ, और वही ट्रेड्स वो लोग भी कॉपी करते हैं। तो अगर आपको ऐसी कम्युनिटी ज्वाइन करनी है तो आप मेरी कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हो। और कम्युनिटी में सिर्फ यही नहीं, हम लोग सारे डाउट्स एंड क्वेश्चंस भी क्लियर करते हैं, रिजॉल्व करते हैं। तो आप मेरी कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। कम्युनिटी ज्वाइन करने का एक और फायदा है, दैट इज आप दूसरे ट्रेडर्स के एक्सपीरियंस से सीखते हो। भले ही मैं एक एक्सपीरियंस ट्रेडर हूँ, बट इन केस अगर आप एक इनएक्सपीरियंस ट्रेडर हो, आप एक बिगिनर हो, तो आप मेरी कम्युनिटी ज्वाइन करके मेरे एक्सपीरियंस से या फिर कम्युनिटी मेंबर्स जो है उनके एक्सपीरियंस से आप सीख सकते हो और अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। अब एक बोनस स्टेप मैं आपको बताता हूँ, दैट इज माय फ्री फॉरेक्स ट्रेडिंग कोर्स। आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगी। अगर आप ट्रेडिंग के बारे में सीरियस हो सीखने के लिए, तो मैंने बनाया है एक फ्री फॉरेक्स ट्रेडिंग कोर्स, जिसमें आपको मिलेगा फुल रोड मैप, स्ट्रैटेजीज, सेटअप्स एंड लाइव एग्जाम्पल। आपको उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहां पे मैंने फॉरेक्स ट्रेडिंग एकदम स्क्रैच से लेकर इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल तक सिखाई है। तो आप वो भी जाके चेकआउट कर सकते हो और ट्रेडिंग फ्री में सीख सकते हो। सो ये रहा हमारा कंप्लीट फॉरेक्स रोड मैप, एंड वी आर कमिंग टू द एंड ऑफ द वीडियो। बट अगर आपको वीडियो से कुछ भी सीखने मिला होगा, आपको वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल रही होगी, तो वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना चैनल को। और अगर आपको ऐसी ही वीडियो चाहिए तो कमेंट करके ये बता दो कि नेक्स्ट वीडियो किस पर लाऊं, और मैं उन्हीं टॉपिक्स पर नेक्स्ट वीडियोस लाऊंगा। और अगर आप चाहते हो कि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिस ना हो जाए, ये वीडियो मिस ना हो जाए, तो डिस्क्रिप्शन में जो मेरी कम्युनिटी की लिंक है या टेलीग्राम चैनल की लिंक है, आप वो ज्वाइन करके मेरे कम्युनिटी का एक छोटा सा पार्ट बन सकते हो, ताकि आपसे वो कम्युनिटी भी ना मिस हो और वहाँ पे इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो आते हैं वो भी ना मिस हो। सो दैट इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो तुम लोगों को पता है, लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। एंड मिलता हूँ मैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग। आई लव यू ऑल।